एनएफओ में निवेश मत करो, एनएफओ खराब होते हैं। दोस्तों ऐसे स्टेटमेंट आपको कई सारे इन्फ्लुएंसर यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे देते हुए दिख जाएंगे। तो आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे क्या सच में म्यूचुअल फंड के एनएफओ में आपको निवेश नहीं करना चाहिए। इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। आगे बढ़ें उससे पहले आपके स्क्रीन पर डिस्क्लेमर आ रहा है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए हम तैयार कर रहे हैं। किसी भी प्रकार का निवेश का सलाह इस वीडियो में हम आपको नहीं दे रहे हैं। म्यूचुअल फंड में या इक्विटी मार्केट में निवेश करना बाजार जोखिमों से अधीन है, तो अपना रिस्क प्रोफाइल समझ के ही आपको निवेश करना चाहिए। और दूसरा डिस्क्लेमर है, हम एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है और एमफी रजिस्टर्ड एसआईएफ डिस्ट्रीब्यूटर है। दोस्तों जब कोई फंड हाउस एक नया फंड लेके आता है तो उसे हम म्यूचुअल फंड की भाषा में एनएफओ मतलब न्यू फंड ऑफर कहते हैं। और पिछले तकरीबन 3-4 सालों से कई सारे इन्फ्लुएंसर आए हैं जो आपको कहते हुए दिख जाएंगे कि एनएफओ खराब होते हैं और उनके मिलियन मिलियन सब्सक्राइबर भी हैं। दोस्तों ये स्टेटमेंट पूरा सच नहीं है। डेफिनेटली एनएफओ में कई प्रकार का मिस सेलिंग होता है। कई प्रकार के जो बैंक होते हैं उनको ऊपर से टारगेट मिलते हैं। पर्टिकुलर जब एनएफओ आता है कि ये एनएफओ आपको इतना बेचना है, तो वहाँ पे मिस सेलिंग कभी कभी हो जाता है। बट दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे एनएफओ खराब होते हैं। एनएफओ में आपको कभी भी निवेश नहीं करना चाहिए। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं आपको। हम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हम भी कभी कभी एनएफओ हमारे क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं जब उनके गोल के हिसाब से वो फिट बैठता हो, तभी हम उनको वो प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले सारे के सारे एनएफओ खराब होते हैं। दोस्तों जब पहली बार कोई फंड आता है तो वो एनएफओ के माध्यम से ही आता है। कोई फंड 20 साल पुराना है तो 20 साल पहले भी कभी ना कभी उसका एनएफओ आया होगा और वहां पे किसी ने निवेश किया होगा, तब उसको आज वो रिटर्न मिल रहा है। मतलब कि हर एक फंड की शुरुआत तो एनएफओ से ही होती है। इसका मतलब ये तो है कि जितने भी फंड करंटली मार्केट में हैं वहाँ कहीं ना कहीं तो वो एनएफओ से ही शुरू हुए थे और कभी ना कभी किसी ने वहाँ पे निवेश किया होगा। दोस्तों मार्केट में कई सारी नई कैटेगरी क्रिएट हो रही है जहां पे पहले फंड थे ही नहीं। आप अगर ये पूर्वधारणा लेके बैठेंगे कि सारे के सारे एनएफओ खराब होते हैं तो शायद आप ये सारे फंड मिस कर जाएंगे। करना चाहिए नहीं करना चाहिए निवेश, वो आपके रिस्क पे डिपेंड करता है। बट कुछ एग्जांपल लेते हैं। एचडीएफसी डिफेंस फंड इक्विटी मार्केट का ये पहला डिफेंस फंड था। 2022 में एचडीएफसी 22 या 23 डेट मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 22-23 में शायद एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने इंडस्ट्री का सबसे पहला थीमेटिक डिफेंस फंड लॉन्च किया। 10 रुपए से एनएवी की शुरुआत हुई थी। 3-3.5 साल हो चुके हैं इस फंड को। 3.5 साल में तकरीबन एक दिन पुराना डेटा है, 40+ के सीएजीआर से इस फंड ने रिटर्न बना के दिया है। जिन लोगों ने एनएफओ में निवेश किया था, 10 का एनएवी था तब, आज इसका एनएवी तकरीबन 30 के आसपास पहुंच चुका है। मतलब 200% रिटर्न। थीमेटिक फंड था, रिस्क ज़्यादा था, स्पेसिफिक इन्वेस्टर के लिए ये फंड था। बट सब ने पूर्वधारणा बना ली कि एनएफओ खराब होते हैं, एचडीएफसी डिफेंस का एनएफओ है ये भी खराब है, तो शायद आपको ये 40+ का सीएजीआर रिटर्न जो आज दिख रहा है वो न मिलता। सिमिलर स्टोरी टाटा निफ्टी कैपिटल मार्केट फंड, इसके ऊपर तो हमने भी वीडियो बनाया था जब इसका एनएफओ आया था। एचडीएफसी डिफेंस के एनएफओ के लिए भी हमने वीडियो बनाया था। अच्छी थीम पे हम वीडियो पहले बनाते थे, आजकल वो भी नहीं करते हैं। टाटा निफ्टी कैपिटल मार्केट फंड ये भी तकरीबन 3 साल पहले आया था। कैपिटल मार्केट का पहला इंडेक्स फंड था। इंडेक्स फंड था बट ये भी एनएफओ से ही शुरुआत हुई थी। कैपिटल मार्केट जो थीम है जो आजकल सबको पसंद आ रही है, 3 साल पहले टाटा निफ्टी कैपिटल मार्केट का ये इंडेक्स फंड लॉन्च हुआ था। तब से अब तक इसने भी 22% के सीएजीआर से रिटर्न बना के दिया है, जो कई सारे फ्लैक्सी कैप फंड जो मार्केट में पॉपुलर है उनसे भी बेहतर है। डेफिनेटली ये भी एक थीमेटिक फंड है, तो आप इसको फ्लेक्सी कैप से ज़्यादा कंपेयर नहीं कर सकते हैं। बट ये भी फंड आया था जिसने अच्छा रिटर्न बना के दिया। कैपिटल मार्केट में अगर आपको पार्टिसिपेट करना होता, 3 साल पहले तो इतना पॉपुलर भी नहीं था कैपिटल मार्केट, इस फंड के माध्यम से आप बास्केट बाइंग कर सकते थे कैपिटल मार्केट प्लेयर के अंदर। तो ये भी एनएफओ से ही इसकी शुरुआत हुई थी और उस समय पे भी अभी भी हमारे कुछ क्लाइंट का वहाँ पे निवेश है और उनको अच्छा खासा रिटर्न मिला है। कोविड का समय था, लोगों को निवेश भी नहीं करना था। ऐसे समय में एसबीआई म्यूचुअल फंड एक यूनिक एनएफओ लेके आता है जिसका नाम था एसबीआई
मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड इन्वेस्टमेंट प्लान। एसबीआई म्यूचुअल फंड के सीआईओ चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर आर श्रीनिवासन वो इस फंड के फंड मैनेजर थे। और जब एनएफओ आया था, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा बहुत ऑफलाइन रिक्वायरमेंट था, बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ता था, तो ऑफलाइन ही यहाँ पे निवेश हो सकता था। 10 रुपये का उसका एनएवी शुरू हुआ था, आज इसका एनएवी 50 टच कर चुका है। चिल्ड्रन कैटेगरी का ये फंड था। और कुछ लोग जो कहते हैं कि अगर ऑलरेडी फंड मार्केट में अवेलेबल हो तो आपको एनएफओ में क्यों निवेश करना है। एचडीएफसी चिल्ड्रन फंड, यूटीआई चिल्ड्रन फंड, एसबीआई चिल्ड्रन फंड से पहले लॉन्च हुए फंड है। डेफिनेटली अच्छे फंड है, उसके बारे में हम बुराई नहीं करना चाहते हैं। बट अगर आप 5 साल का रिटर्न का कंपैरिजन करेंगे एसबीआई चिल्ड्रन फंड का और एचडीएफसी चिल्ड्रन या यूटीआई चिल्ड्रन फंड का, तो एचडीएफसी चिल्ड्रन फंड का 5 साल का सीएजीआर है 11%। एसबीआई चिल्ड्रन बेनिफिट फंड का 5 साल का सीएजीआर रिटर्न है 31%। तो चिल्ड्रन फंड तो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल थे, एचडीएफसी चिल्ड्रन फंड में ही निवेश कर लो ना। एसबीआई चिल्ड्रन फंड की क्यों जरूरत है, एनएफओ में क्यों निवेश करना है। बट एसबीआई म्यूचुअल फंड के सीआईओ इसको मैनेज कर रहे हैं, अच्छा खासा अनुभव लेके आ रहे हैं। वो उनका इन्वेस्टमेंट अप्रोच भी थोड़ा अगर आप देखें अलग प्रकार का है। तो जब अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है, एक अच्छे एएमसी से आ रहा है, एक अच्छा खासा अगर आप देखें फंड मैनेजर हैं, तो एनएफओ में भी निवेश किया जा सकता है। ये हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। सिमिलर वे पे मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है एक फ्लेक्सी कैप फंड, जिसका ईएम आज 1.5 लाख करोड़ पहुंच चुका है। आपको पता है कौन सा फ्लेक्सी कैप फंड है। 12.5% इसका पिछले 5 साल का सीएजीआर रिटर्न है। आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड एक थीमेटिक फंड लॉन्च करता है, आईसीआईसीआई इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड। एस नरेंद्र इसको शायद उस समय पर मैनेज कर रहे थे, अभी फंड मैनेजर कौन है मुझे एक्चुअली याद नहीं है। बट पिछले 5 साल का आईसीआईसीआई इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड का सीएजीआर रिटर्न कितना है, 15.3%। पॉपुलर फ्लेक्सी कैप फंड से 3% ज़्यादा अल्फा इसने बना के दिया है। सेम वे पे आईसीआईसीआई ने एक रिटायरमेंट फंड लॉन्च किया था तकरीबन 6 साल पहले। पिछले 5 साल का आईसीआईसीआई प्रोड्यूसर का रिटायरमेंट फंड प्योर इक्विटी प्लान का सीएजीआर कितना रिटर्न है, 19%। हमारे कई सारे क्लाइंट को हम इस रिटायरमेंट फंड में निवेश करवाते हैं, जिसके सामने हमारा एक भी क्लाइंट उस पॉपुलर फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर है ही नहीं। तो आईसीआईसीआई रिटायरमेंट फंड भी तकरीबन 6 साल पहले एनएफओ लेके ही आया था। तो कई सारे ऐसे एनएफओ आगे भी आएंगे। अभी रिसेंटली आप देखें, जो बड़े बड़े फंड मैनेजर थे जो पहले एएमसी में माने जाते थे, उन्होंने फिर अपना खुद का बिजनेस शुरू किया। आज अगर आप देखें वापस एएमसी के माध्यम से वापस मार्केट में आ रहे हैं। एबेकस सुनील सिंघानिया का है, फिर अगर आप देखें तो समीर अरोड़ा का हेलियस म्यूचुअल फंड है। अभी अगर आप देखें तो दूसरे भी कई नए नए एएमसी आने वाले हैं। ये कुछ फंड मैनेजर हैं जो यूनिक अप्रोच लेके आते हैं। तो आप चेक कर लीजिए, हेलियोस के कुछ फंड है, मिड कैप है या फ्लेक्सी कैप है, उनका परफॉर्मेंस। और पुराने जो लेगेसी बड़े बड़े प्लेयर है, वो पुराने 15-20 साल पहले पुराने आपके फ्लेक्सी कैप फंड है या स्मॉल कैप फंड है, उनका परफॉर्मेंस। तो कभी कभी नए लोग नई अप्रोच लेके आते हैं, एक नया पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं। तो उसके कारण ज़रूरी नहीं है कि आप ये समझें कि सिर्फ एनएफओ है तो मुझे निवेश नहीं करना चाहिए। जनरलाइज स्टेटमेंट बन गया, एनएफओ सारे खराब नहीं होते हैं। हर एक म्यूचुअल फंड की शुरुआत एनएफओ से ही होती है। सेम में पे कोई कह देगा आईपीओ खराब होते हैं, डेफिनेटली कुछ आईपीओ महंगे होते हैं, कुछ आईपीओ फेयर प्राइस पे भी आ सकते हैं। आनंद राठी वेल्थ का आईपीओ 5 साल पहले आया था, वहाँ से वो तकरीबन 15 गुना हुआ है। बीएसए का आईपीओ तकरीबन आप देखिए 7 साल पहले आया था, वहाँ से 40 गुना हुआ है। तो हर जगह पे आप जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, ये हम आपको यहाँ पे समझाना चाहते हैं। पॉसिबल है कि यहाँ से कई सारे जो नए नए स्मॉल कैप फंड के एनएफओ आ रहे हैं या फ्लेक्सी कैप फंड के एनएफओ आ रहे हैं, वो ज़्यादा निम्बल होंगे, छोटे ईएम उनके होंगे, क्विकली वो अडॉप्ट कर पाएंगे मार्केट को, क्विकली अपने पोर्टफोलियो को चर्न कर पाएंगे, यहाँ से वहाँ वो जल्दी मूव कर पाएंगे। जिसके सामने जो बड़े पुराने फंड हैं जिनके ईएम 1 लाख करोड़ के हैं, 50,000 करोड़ के हैं, उनके लिए मूवमेंट होना मुश्किल होता है। तो अल्फा बनाना भी मुश्किल हो जाता है। जितना बड़ा आपका एईएम आएगा, उतना डिफ़िकल्टी आप फेस करेंगे अपने पोर्टफोलियो को चर्न करने में, और वहाँ पे अल्फा बनाना मुश्किल हो जाता है। ये अनस्टेड स्टेटमेंट है, कोई आपको कहेगा नहीं, बट ये होता है मार्केट के अंदर। अगर एक स्मॉल कैप फंड है जिसका करंट ईएम 70,000 करोड़ का है, सबसे बड़ा स्मॉल कैप फंड है, उसको 1% अलोकेशन देना है। इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की है। उसको 700 करोड़ रुपए चाहिए। एक कंपनी में 700 करोड़ रुपए का उनको लिक्विडिटी मिलेगा, तब उनके लिए वो 1% होता है। सोच लीजिए, अगर 2,000 करोड़ की कोई स्मॉल कैप कंपनी है, अच्छी कंपनी है,
बट उसमें क्या वो 700 करोड़ का अलोकेशन ले पाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है। से उसके सामने अगर एक नया एनएफओ आया है, स्मॉल कैप है, 1000 करोड़ का, उसका एएम है, उसको अगर 1 या 2% या 3% भी लेना, वो 30 करोड़ रुपए होते हैं, 3% का अलोकेशन, तो वो ले पाएंगे। तो ये डिफरेंस होता है। तो फिर से मैं कहूँगा, एनएफओ सारे के सारे खराब नहीं होते हैं। जनरलाइज स्टेटमेंट मत दीजिए। कुछ अच्छे प्रोडक्ट भी हो सकते हैं जहाँ पे निवेश करवाया जा सकता है इंडिविजुअल क्लाइंट के नीड के हिसाब से, उनके फाइनेंशियल गोल के हिसाब से। पुराने फंड भी अच्छे हो सकते हैं, नए एनएफओ भी अच्छे हो सकते हैं। तो ये मैसेज हम आपको आज के वीडियो में देना चाहते थे। अगर आपको ये मैसेज सही लगा हो तो इसको आप शेयर कीजिए। बाकी सारे इन्फ्लुएंसर के वीडियो तो बहुत ज़्यादा शेयर होते हैं, इसको भी शेयर कीजिए ताकि लोगों को दूसरी साइड भी पता चले। और कुछ फ़ंड के नाम आज के वीडियो में हमने लिए हैं। कोई किसी फ़ंड के ऊपर हम गलत या सही नहीं कहना चाहते हैं। सारे के सारे फ़ंड अच्छे हैं, सभी के लिए शायद सारे के सारे फ़ंड अच्छे नहीं होते हैं। ये आपको डिस्क्लेमर ध्यान में रखना है। तो फिर से डिस्क्लेमर रहेगा आप सभी से कि ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए था। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट था, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल स्कीम डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय महाकाल।